आज हम नॉलेज ऑन द स्पॉट की कड़ी में एक पठारी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह एकदम आपको दिख रहा होगा, ये जो है पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र से होकर एक नदी गुजर रही है। तो इस नदी तक हम आ पहुँचे हैं और हम लोग आज इस चीज़ की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इन नदियों का कार्य क्या है। तो आपको जानना भी है कि नदियों के कार्य क्या है, इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जानना है और आपको सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है उसमें भी जानना है कि नदियों के कार्य क्या हैं। तो भली भांति आप परिचित होंगे या अगर नहीं परिचित हैं तो आप जानें कि दो प्रकार के कार्य नदियां करते हैं। पहला कार्य तो ये हो गया कि उनका कार्य है अपर्दन। अपर्दन क्या है कि किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ से नदी गुज़र रही है, ये जो धार गुज़र रहा है आप देखें, यहाँ पर छोटी सी धार यहाँ पे गुज़र रही है और इस धार के माध्यम से जो है इस पत्थर को अपर्दित किया जा रहा है, इसे धक्का मार के इसे अपर्दित किया जा रहा है। वहीं देखिए इन्हीं नदियों के द्वारा पानी का जो बहाव के कारण और जिन चीज़ों का अपर्दन होता है उन चीज़ों को कहीं जाकर के निक्षेपण कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है दूर जाकर के एक मैदानी क्षेत्र में, तो उसे कहते हैं निक्षेपात्मक कार्य। तो नदियाँ दो प्रकार की कार्य करती हैं, एक तो अपर्दन और दूसरा निक्षेपात्मक। तो आज इन्हीं दो बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और बताते चलें इस अपर्दन और निक्षेपात्मक कार्य में अपर्दन के दो तीन कार्य और हो जाते हैं, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इन विषय वस्तुओं को हम लेकर के आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे अपर्दन से किस प्रकार का निर्माण होता है, अपर्दन से क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी का एकदम ये जो है तेज़ बहाव है, पानी का तेज़ बहाव इस पठारी क्षेत्र में है और ये चारों तरफ यहाँ चट्टान रहा होगा। चट्टान रहने की परिस्थिति में यहाँ पानी के तेज़ बहाव के कारण, ये देखिए पानी का एकदम तेज़ बहाव है, यहाँ पर देखिए ये एकदम पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है किसी भी चीज़ में। तो इस पानी के तेज़ बहाव के कारण क्या होता है कि ये जो भाग है, इस चट्टान के ये भाग हैं, ये क्या हो रहे हैं, अपर्दित हो रहे हैं। ये भाग यहाँ से छट के पानी के बहाव, तेज़ बहाव के कारण यहाँ से निकल रहे हैं, इसी को अपर्दन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पूरा यहाँ पर जो है, यहाँ से इस ओर से आप देखें चट्टान ही नज़र आ रहा है। आप फिर इधर देखें, ये बीच में भी चट्टान है, इधर भी चट्टान है, इधर भी चट्टान है। लेकिन आप यहाँ पर पुनः आकर के देखें कि इस चारों तरफ चट्टान होने के बीच जो है एक बीच में गड्ढा सा बन गया, बीच में भी आकार जो बन रहा है। तो यहाँ आकार ये कैसे बन रहा है, तो यहाँ पानी के तेज़ बहाव के कारण इधर की चट्टान और इधर की चट्टान को क्या किया गया, अपर्दित किया गया है। तो अपर्दन जो ये हो रहा है इधर से और इधर से, तो ये पानी के तेज़ बहाव के कारण हो रहा है। देखिए कितनी गति की पानी यहाँ आ रही है, ये देखिए। तो पानी के तेज़ बहाव के कारण पठारी क्षेत्र में चट्टान जो अपर्दित होते हैं ये अपर्दन है। ये देखिए ये शिलाएँ यहाँ पर अपर्दित हो जाती हैं, तो इसे हम लोग अपर्दन कहेंगे और अपर्दन के नाम से जानेंगे। तो एकदम भली भांति यहाँ समझिए कि अपर्दन की प्रक्रिया यही होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी के धार से चट्टानों को क्या कर दिया जा रहा है, चट्टानों को धीरे धीरे अपर्दित कर दिया जा रहा है, उसे वहाँ से उसके कण जो है धीरे धीरे निकाल दिए जा रहे हैं। आप इधर देख रहे हैं कि एक चट्टान इधर है और बीच में हो सकता है यहाँ पे मुलायम चट्टानें होंगी जिसको अपर्दित कर दिया गया, और ये जो चट्टान आपको नज़र पड़ रहा है ये चट्टान कहीं ना कहीं जो है वो हार्ड रॉक है, ये कठोर चट्टानें हैं। तो इसको अपर्दन तत्काल में धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो सॉफ्ट चट्टानें रही होंगी वो काफ़ी जल्दी अपर्दित हो गई। वहीं देखिए अपर्दन के कारण चट्टान जो है कमज़ोर भी होते हैं। ये देखिए आपको यहाँ से धीरे धीरे उखड़ने भी लगते हैं। ये चट्टान धीरे धीरे सिर्फ छूने मात्र से ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से उखड़ रहे हैं। तो ये देखिए ये अपर्दन का जो है, यहाँ चट्टान जो है से उखड़ जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये अपर्दन के कारण चट्टान जो है से कमज़ोर भी हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये देखिए, तो चट्टान क्या होते हैं, धीरे धीरे पानी के तेज़ प्रभाव के कारण कमज़ोर भी होते हैं और यहाँ देखिए ये कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे अपर्दित हो रहे हैं। ये देखिए ये आपको कण नज़र आ रहा है, ये कण नज़र आ, यही सब कण क्या होते हैं, धीरे धीरे अपर्दित होते हैं। और यही
चट्टानों का जो अपर्दन होता है वो बालू के रूप में निक्षेपण हो जाता है। चलिए हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि निक्षेपण किस तरह से बालू के कणों का होता है, और यहीं पर हम देखेंगे। ये देखिए, आपको धीरे धीरे हम ले आ रहे हैं ये बालू का कणों का जो निक्षेपण हो रहा है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये बालू के कण है। पत्थर, इसमें पत्थर भी हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, और बालू के भी कण आ गए हैं। तो ये जो चट्टानों का अभी जो वहाँ पर अपर्दन हुआ, उन्हीं चट्टानों का ये देखिए निक्षेपण हो रहा है। तो ये देखिए आपका बालू उधर भी है। तो इस तरह से चट्टानों का अपर्दन होता है और बालू के रूप में और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े के रूप में इनका अपर्दन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे, अपर्दन पानी के तेज़ बहाव के कारण हो रहा है चट्टानों का, और चट्टानों का जब अपर्दन होता है तो बालू के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका निक्षेपण भी हो रहा है, और बालू के छोटे छोटे कण वहाँ से निकल रहे हैं। जब नदियाँ, ये देखिए, पहाड़ी क्षेत्र से जब गुजरती हैं तो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र से जब नदियाँ गुजरती हैं तो जो इसका पहाड़ी क्षेत्र की नदियों की जो पानी होती है वो बहाव इसका काफ़ी तेज़ होता है। बहाव इसमें काफ़ी तेज़ होता है। तो बहाव तेज़ होने के कारण ये जो क्या करती हैं कि काट छाट भी बहुत तेज़ी से होता है। इन पहाड़ी क्षेत्र की नदियों में काट छाट भी बहुत तेज़ से होता है। दैट मीन्स किसका, चट्टानों का। और इस अवस्था को कहा जाता है युवा अवस्था, नदियों की युवा अवस्था, जब पहाड़ी क्षेत्र से ये गुजरती हैं। अब क्या होता है, जब नदियाँ इस क्षेत्र से गुजरती हैं तो मुख्य रूप से दो रूप के स्थलाकृति का निर्माण करती है। पहला भी आकार की स्थलाकृति। तो आप देख रहे हैं कि भी आकार की स्थलाकृति के सामने हम खड़े भी हैं। वहीं देखिए दूसरी स्थलाकृति क्या है, गॉर्ज स्थलाकृति और कैनियन स्थलाकृति। तो अभी जो हम आपके बीच खड़ा है वो है आपका भी आकार की स्थलाकृति। आप यहाँ देखिए, एक और जो है उधर से ये एक लकीर आया, अंग्रेजी के आप भी अक्षर को यहाँ देख सकते हैं। चट्टानों को इसी तरह से यहाँ पर कट किया गया, एक इधर से ऐसे है और दूसरी ओर आप देखिए एक इधर से है, एक इधर से है। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों ओर से, इधर से और इधर से, दोनों ओर से जब स्थलाकृति को यहाँ पर अपर्दन किया गया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस घाटी का निर्माण हुआ है और यहाँ आपको भी आकार की स्थलाकृति नज़र आ रही है। तो बताते चलें कि ये जो स्थलाकृति है क्यों इस तरह से बनता है, जानना यहाँ आवश्यक है कि भी आकार की स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ बताते चलें, भी आकार की स्थलाकृति का जो निर्माण होता है इसकी मुख्य वजह यह है कि जब पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ गुजरती हैं तो धीरे धीरे जब गुजरती हैं तो अपने तलहटी के क्षेत्र में, इनका जो तलहटी है, ये भाग क्या होता है, तलहटी के क्षेत्र में ये इनका काट छाट जो होता है, कटाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। पत्थरों का, चट्टानों का इन क्षेत्रों में नीचे की ओर, तलहटी में इधर ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये नीचे की ओर गहरी होती चली जाती हैं और धीरे धीरे इस तरह से भी आकार में ये घाटियाँ बन जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो पूरी की पूरी पहाड़ी क्षेत्र में गुजरने वाली नदियाँ भी आकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। आप देख रहे हैं संकरी घाटियों को, इन्हें गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। तो बताते चलें कि पहाड़ी क्षेत्रों में कठोर चट्टानों के सीधा कटने से जो पठारी क्षेत्रों में जो नदियाँ गुजरती हैं और चट्टानों को सीधा काटा जाता है, उन्हीं से इन संकरी घाटियों का निर्माण होता है, जिन्हें गॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको हुंड्रू फॉल भी ले चलेंगे और वहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फॉल का निर्माण होता है, एक जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जो भी इस वीडियोस को नए देख रहे होंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर टच कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वही हम लोग अभी देख चुके हैं कि जिस तरह से चट्टानों का क्या होता है कि पठारी क्षेत्र में चट्टानों का पानी के तेज़ बहाव के कारण जो सीधा कटाव होता है तो संकरी घाटियों का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग गार्ज कहते हैं। वहीं देखते चले, जब अपर्दन की क्रिया लगातार होती रहती है, अपर्दन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, तो
क्या होता है, धीरे धीरे वो घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इधर और इधर ये जो घाटी के रूप में जो ये चौड़ा हो गया है, इधर भी चौड़ा हो गया, इधर भी चौड़ा हो गया, और नीचे जो है वो गहरा हो गया है। तो इस तरह के क्षेत्र को अब कहा जाएगा कैनियन। इस तरह के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, कैनियन कहा जाएगा। और बताते चले कि कैनियन जो है वो आपको इस चौड़ा हो जाएगा दोनों तरफ से और गहरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन अमेरिका में है, वो भी कोलोराडो की नदी पर है, और उस कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन। फिर से सुनिए, विश्व की सबसे बड़ी कैनियन कौन है, ग्रैंड कैनियन, अमेरिका के कोलोराडो नदी पे स्थित है। ये अब हम आपको लेकर के आए हैं हुंड्रू फॉल की तलहटी में। ये आप जो देख रहे हैं ये है हुंड्रू जलप्रपात, और इसकी तलहटी को हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते चलें कि इस फॉल का जो निर्माण हुआ है वो स्वर्णरेखा नदी की पानी जो है सो एक ऊंचाई से गिर रही है और दूसरी तरफ एक गहरी घाटी में गिर रही है, तब जाकर के ये हुंड्रू फॉल का निर्माण हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। बताते चले इसकी जो पानी है वो स्वर्णरेखा नदी की पानी है। वहीं आपको यह जानना जरूरी है कि झारखंड की सबसे ऊंचाई वाली जो जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ये देखिए, ये है हुंड्रू फॉल। तो हुंड्रू फॉल आप देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है और पठारी क्षेत्र में निर्माण हुआ है। एक ऊंचाई से स्वर्णरेखा नदी की पानी गिर रही है गहरी घाटी में, तब जाकर के हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। यहाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा भी कहा जाता है। और यह किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। तो वहीं आपको यह भी जानना आवश्यक है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसे कहते हैं एंजल जलप्रपात। क्या नाम है, एंजल जलप्रपात, जिसकी कुल ऊंचाई है 979 मीटर। वहीं एंजल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला देश में स्थित है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में पड़ता है। तो आइए फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो हमारे वीडियोस को नए देख रहे होंगे उनसे आग्रह होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर टच कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही आपको बताते चलें कि नीचे जो है हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, आपको वीडियोस में मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो आपको अगर इस विषय वस्तु से संबंधित अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप हमसे संपर्क करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाइव वीडियो लेकर के आएंगे और कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे। धन्यवाद।